देखिए 1950 में जो भारत का संविधान बना था, भारत को जो संविधान बना है उसका जो प्रेम्बल है वो प्रेम्बल आपने पढ़ा होगा। भारत जो प्रेम्बल जो है संविधान का वो एकदम निरपक्ष है, सेकुलर है। ठीक है, ये जो संविधान जो बना है उस संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई उसमें बदलाव भी ला नहीं सकता। इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना या मुस्लिम राष्ट्र बनना ये किसी के हाथ में नहीं है, और ऐसे कोई अगर कोशिश भी करता है तो सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, मैं जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी 32 पेज पॉसिबल है। और अपने एक सवाल पूछा था, 3 सवाल आपने पूछे हैं। भारत का जो कैपिटल जो है दिल्ली जो है, ये दिल्ली का जो कैपिटल है आज से नहीं है। आप भारत का इतिहास जो है 2000 साल से पहले, यानी जो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, BC। आप देख रहे हैं प्रेस एक्सप्रेस में हूं आपके साथ हर्षिता। हिंदू राष्ट्र इस नाम से कई धर्मगुरु और उनके चेलों द्वारा बार बार प्रदर्शन कर भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश से बदलकर हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है। क्या देश में और कोई मुद्दा नहीं है? महंगाई है कि आसमान छू रही है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, लोगों के पास पैसे नहीं है, देश भुखमरी की कगार पर आ खड़ा हो गया है। इन धर्म गुरुओं को क्या लेना देना? ये सिर्फ राजनीति के शिखर पर बैठे अपने आकाओं को खुश करने के लिए कट्टरपंथ को देश में बढ़ा रहे हैं। खुलेआम धर्म सभाओं में हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है और खुलेआम एक समुदाय को जान से मारने की बात की जा रही है, पर इन पर कानून की किताब में कोई सजा का प्रावधान नहीं है। कब थमेगा ये सिलसिला? आज हम आपको हिंदू राष्ट्र के विषय में और कानून के विषय में जानने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील नितिन सातपुते जी से जानेंगे कि क्या भारत के संविधान को बदला जा सकता है और क्या भारत एक हिंदू राष्ट्र बनेगा। देखिए क्या कहा नितिन सातपुते ने। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश, जिसका संविधान लिखा बाबा साहेब अम्बेडकर ने, जो कि दलित समाज, ओबीसी समाज के लिए परम पूज्य हैं बाबा साहेब अम्बेडकर। 2 साल 11 महीने 18 दिन में संविधान को लिखा गया, जिसमें के 299 लोगों ने मिलकर इस संविधान को रचा, जिसमें के मुख्य भूमिका बाबा साहेब अम्बेडकर की रही। जिस वक्त संविधान लाया गया उस वक्त बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने बयान में कहा कि संविधान में सभी नागरिकों को एक अधिकार दिया जा रहा है, कोई यहाँ पे भेदभाव नहीं होगा किसी भी जाति या प्रांत के साथ में। मगर आज जो है देश में माहौल कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि देश के विभिन्न कोनों कोनों से जो है कट्टरपंथियों की आवाज़ें उठ रही है और उनकी मांग है कि भारत को जो है हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। उसको लेकर के उसकी कानूनी दावपेच किस तरीके से होंगे, क्या खामियां हो रही है उन सारी चीज़ों में, उसको जानने के लिए इस समय हम सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नितिन सातपुते, जो कि बहुत ही ज्ञानी हैं और इन सारे मामलों में पैनी पकड़ रखते हैं, उनके पास आए हुए हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे मामले पर वो क्या अपनी राय रखते हैं। नितिन सातपुते जी, पहली चीज़ तो मैं आपका स्वागत करूंगा अपने चैनल में। सर, पहला सवाल मेरा होगा, जिस तरीके से संविधान को लेकर के अभी चर्चाएँ हो रही है, जंतर मंतर में कई सारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं और प्रोटेस्ट इस तरीके से हो रहे हैं कि एक वीक के गैप में जो है प्रोटेस्ट हो रहे हैं और ये दबाव डाला जा रहा है कि हिंदू राष्ट्र भारत को बनाया जाए। सर, आपके नज़रिए से आपको क्या लगता है कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है भारत? देखिए 1950 में जो भारत का संविधान बना था, भारत को जो संविधान बना है उसका जो प्रेम्बल है वो प्रेम्बल आपने पढ़ा होगा। भारत जो प्रेम्बल जो है संविधान का वो एकदम निरपक्ष है, सेकुलर है। ठीक है, ये जो संविधान जो बना है उस संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई उसमें बदलाव भी ला नहीं सकता। 1950 का जो संविधान बना है, भारत देश के सारे जो सांसद थे उन्होंने संसद सभा और राज्यसभा में उनका भारी वोटों से बहुमत लेकर ही पारित हुआ है। और इतना आसान नहीं है कि कोई भी आके उसको संविधान को चेंज कर सकते या उसका कोई एक भाग या कोई उसका एक पार्ट कोई चेंज कर सकते हैं। हिंदू राष्ट्र बनना नहीं बनना ये देश की लोक संख्या के ऊपर आधारित होता है, उसकी सम्मति होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना या संविधान के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है, क्योंकि ये देश जो है, संविधान जो है वो सेकुलरिज्म के ऊपर चलता है। इसके लिए राष्ट्र हिंदू होना चाहिए या कोई सेकुलर यानी सर्व समभाव का होना चाहिए, इसमें उसकी कोई व्याख्या ऐसा स्पेसिफिक दी नहीं गई है। लेकिन प्रेम्बल ये कहता है कि भारत का संविधान जो है, भारत राष्ट्र जो है ये सर्व समभाव से ही चलेगा। इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना या मुस्लिम राष्ट्र बनना ये किसी के हाथ में नहीं है, और ऐसे कोई अगर कोशिश भी करता है तो सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल
सर मैं जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी 32 पेजों का जो है इन लोगों ने मसौदा तैयार किया है। प्रयागराज में जो है धर्म संसद होनी है और धर्म संसद के दौरान इन सारी चीज़ों को पेश किया जाएगा। उसमें सर एक चीज़ लिखी है कि जिस तरीके से राजधानी को भी बदलने की बात की है कि अगर हिंदू राष्ट्र हो जाता है तो दिल्ली से राजधानी हटाकर जो है प्रयागराज को बनाई जाएगी। तो सर आपको क्या लगता है, क्या कई सारी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या लगता है आपको विधानसभा में हो या विधान भवन में हो, इस तरीके की जो चर्चाएं हो रही हैं, क्या हिंदू राष्ट्र बन सकता है भारत? देखिए, आपने 3 सवाल पूछे मुझे। जी भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। जी भारत का जो कैपिटल है, जो राजधानी जो है वो प्रयागराज या कहीं वहाँ पर शिफ्ट करना वो पॉसिबल है। और आपने एक सवाल पूछा था, 3 सवाल आपने पूछे हैं। जी भारत का जो कैपिटल जो है दिल्ली जो है, ये दिल्ली का जो कैपिटल है आज से नहीं है। आप भारत का इतिहास जो है 2000 साल से पहले, यानी जो बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं BC, वहाँ से देखिए भारत का जो राजधानी जो है दिल्ली या उसके आसपास का जो परिसर है वो रहा है। ये जो राजधानी कोई भी आज तक कोई चेंज नहीं कर पाया। भारत के ऊपर इतने सारे मुगलों के जो हमले हुए थे, मुगल के या बाहरी जो आक्रमण हुए थे, उन्होंने आके अपनी राजधानी दिल्ली में बनाई थी और आज भी दिल्ली की राजधानी कायम है। और भारत का संसद भवन जो है, भारत का सारी जो संस्थाएं जो है गवर्नमेंट की, शासन की, वो सब दिल्ली में है और वो कोई चेंज नहीं कर सकता। और आपने कहा कि हिंदू राष्ट्र बन सकता है या नहीं बन सकता, इसका उत्तर आपको भारत का जो संविधान है उसका जो प्रेमबल होता है, उसको प्रेमबल के अंदर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। भारत का संविधान चेंज करने की जो बात करते हैं ये लोग, या उन्होंने अभी प्रयागराज में जो संसद भवन, धर्म संसद जो बनाए हैं, हमारे कानून के हिसाब से, संविधान के हिसाब से जो भारत का जो सेटअप बना हुआ है, दिल्ली में जो सेटअप बना हुआ है, जो भारत की संसद जो है दिल्ली में है, उसके अगल बगल अभी नई संसद बन रही है। वो कानूनी तौर पे जहाँ पर भारत के सारे सांसद वहाँ पर जाके मिलते हैं, वहाँ सभा होती है, वहाँ कानून पारित होते हैं। भारत देश का जो विकास करने के लिए सारे जो निर्णय लिए जाते हैं वो वहाँ पर लिए जाते हैं। आपने कहा ये धर्म संसद, ये धर्म संसद क्या होती है, कौन से धर्म की होती है संसद? इस धर्म संसद को कोई कानूनी ऐसा आधार नहीं है, कोई लीगल स्टैंड नहीं है। अगर ऐसा कोई कोशिश करता है तो वो एक पर्टिकुलर धर्म के अंदर की उनकी एक एसोसिएशन हो सकती है, उनका एक NGO हो सकता है, या उनका कोई पर्टिकुलर ट्रस्ट हो सकता है, या उनका कोई मंडल हो सकता है। धर्म संसद का मतलब ये नहीं है कि वो भारत की संसद है। उनको कोई कानूनी स्टैंड यानी कानूनी बेस या कोई कानूनी आधार नहीं है। इतने सारे जो मुंबई में आप देखते हो, गणेश मंडल है, ये मंडल है, वो मंडल है, आप भारत के अंदर और भी कुछ नवरात्रि मंडल है, उस तरह का उनका कोई मंडल होगा या कोई संसद, धर्म संसद बनाएंगे, उसको नाम देंगे संसद। अब आपने अभी बहुत सारे NGO को देखा, उनका नाम रखते हैं सेना करके, फलाना सेना, ये सेना, वो सेना। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो आर्मी है। भारत की जो सेना जो है, जो अपने बॉर्डर पे जो लड़ती है, वो सेना है। अगर सेना का नाम उनको दिया जाए, इसका मतलब वो भी सेना मान ली जाएगी क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। तो धर्म संसद का कोई कानूनी वजूद नहीं है, स्टेटस नहीं है। तो ऐसे कितने सारे संसद बने या नहीं बने, उससे कोई देश को कोई खतरा नहीं हो सकता। सर, जिस तरीके से अभी आपने धर्म संसद की बात की, सर देखा जाता है कि जिस तरीके से जब भी धर्म संसद होती है, धर्म गुरु वहाँ आते हैं। कुछ कट्टरपंथी धर्म गुरु, सभी नहीं, कुछ कट्टरपंथी धर्म गुरु वहाँ आते हैं और देश में जो है माहौल ख़राब करने की बात करते हैं, किसी दूसरे समुदाय को ख़त्म करने की बात करते हैं और खुलेआम मंच पर कहते हैं, जिसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी होती है, मगर उसके बाद भी उन पर किसी किस्म की कोई कार्रवाई नहीं होती है। सर देखिए, ये कट्टरपंथी जो है उनको एक्सट्रीमिस्ट कहा जाता है। हर धर्म में है, हिंदू में है, मुसलमानों में है, कैथलिक में भी है, और कोई धर्म है उनके भी है। वो अपना वजूद टिकाने के चक्कर में या वो अपने आप को साबित करने के चक्कर में अपनी सारी सीमाएं लान देते हैं, और वो सीमाएं लान देने के चक्कर में या अपने आप को वजूद खतरे में पाते हैं। इसलिए उस प्रेशर में या किसी के भड़काव में आकर कुछ भी बयान करते हैं, हथियार का इस्तेमाल करते हैं। स्टेज पर, अपने मंच पर आपने देखा होगा, हिंदुओं के मंच पे देखा होगा, तलवारबाजी, त्रिशूल, ये सारे जो हथियार जो हैं आपने देवी देवताओं के हाथ में देखा होगा। ये सारी हथियार का खुलेआम वो प्रदर्शन करते हैं। ये सारी जो तलवार है, त्रिशूल है, ये जो डेडली वेपन कहते हैं उसको, अगर किसके ऊपर चलाया जाए तो उसका जान जा सकती है, जानलेवा हथियार है। इसको कानूनी तौर पर इसको प्रतिबंधित है। अगर किसी के हाथ में 6 इंच से ज़्यादा बड़ा कोई धार वाला कोई शस्त्र हाथ में, या कोई नाइफ है या कोई और भी है, उनको उनके ऊपर
भारतीय शस्त्र कानून जो भारतीय आर्म्स एक्ट है उसके तहत कार्रवाई हो सकती है, उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है और उसको गिरफ्तार भी हो सकता है। अगर छोटा सा 6 इंच के ऊपर का जो कोई भी धारदार जो चीज़ जो है अगर हाथ में पाई जाती है तो केस बन सकता है। तो ये जो तलवार लेके चलते हैं, त्रिशूल लेके चलते हैं, तोप लेके चलते हैं, तो इनके ऊपर कानूनी तौर पे एफआईआर होना है और कानूनी तौर पे वो प्रतिबंधित है। उनको भारत के कानून के कोई भी कानून के अंदर उनको इसमें परमिशन नहीं है। अगर वो करते हैं तो वो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है। तो और भारत का जो कानून है उसके तहत वो दोषी है, इसलिए उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारे मंच में ऐसा करते हैं लेकिन कानूनी कार्रवाई होती नहीं। अभी फिलहाल जो भी भारत देश की जो सरकार जो है, बीजेपी सरकार है, ये जो सारे जो मंच पे जो तलवार हिलाई जाते हैं सारे उनके कार्यकर्ता है दिखते हैं। बाकी जो अदर देन बीजेपी जो है, बाकी जो संगठन है, बाकी पार्टीज है, वो कानून को मानने वाले हैं, शांत स्वभाव के होते, उनको कानून मालूम है और ये सारे अस्त्र शस्त्र वो इस्तेमाल नहीं करते। भारत के संविधान के तहत ही वो अपना कामकाज करते हैं। लेकिन जो सरकार अभी फिलहाल जो चालू है, मोदी जी की सरकार जो है, उनके जो बंदे हैं, उनके सांसद है, विधायक है, ये सारे जो विधायक है ऐसा वो मन माना उनका मन चाहा काम कर रहे हैं, जैसा उनको चाहिए वैसे कर रहे हैं। गन्स लेके फायर करते हैं, तलवार दिखाते हैं। आपने देखा होगा मंदिरों में बलात्कार होते हैं और बेदिक्कत होते हैं, उनको कोई कानून की कोई उनका डर नहीं है कानून का उनको। तो ये सारे जो कानून को तोड़ मोड़ कर वो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको कोई डर नहीं है। हर शस्त्र अस्त्र के लिए भारत के अंदर कानून बना है सॉरी तलवार के लिए, चाकू के लिए या त्रिशूल के लिए कोई भी भारत का कानून, कोई भी पुलिस स्टेशन या कोई भी पुलिस इसके लिए कोई परमिशन नहीं देते हैं। आपने अगर शस्त्र का अगर परमिशन चाहिए तो आर्म्स एक्ट के तहत मुंबई पुलिस या महाराष्ट्र की पुलिस या देश की जो भी पुलिस है उनके पास आपको अर्जी लगानी पड़ती है। उसके बाद आपकी छानबीन करने के बाद वो आपको जो लाइसेंस दिया जाता है और कानून के दायरे में उस जो शस्त्र को इस्तेमाल किया जाता है उसका हिसाब किताब रखा जाता है। ये जो कौन सा शस्त्र उनको दिया है उसका पंजीकरण, उसका रजिस्ट्रेशन नंबर, उस शस्त्र को दिया हुआ है नंबर, उसके बुलेट्स, उसके अंदर कौन से टाइप के बुलेट्स यूज होते हैं, वो सारा उसका डेटा, उसका डिटेल सरकार के पास जमा होता है। आप उस नियंत्रण में, सरकार के नियंत्रण में उस शस्त्र को इस्तेमाल कर सकते हो अगर आपकी जान को खतरा है तो। अगर बिना वजह भी जो शस्त्र आपको मिला है, जिसका परमिशन आपको मिला है, बिना वजह अगर आपने उसका इस्तेमाल किया तो आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो लाइसेंस होने के बावजूद भी कार्रवाई हो सकती है। आप ये नहीं समझना कि मुझे परमिशन मिला है और मेरे पास अभी शस्त्र है तो मैं किसी भी कन पट्टी पे रखूँ और मैं इसको धमकाऊँ तो भी आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। शस्त्र का लाइसेंस होने के बावजूद भी आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो सकता है। इसका मतलब ये है कि भारत देश के अंदर लाइसेंस होने के बावजूद भी आप कोई भी शस्त्र का दुरुपयोग नहीं कर सकते। तो ये हुआ कानून की बातें। अभी जो आपने कहा कि मंच पर ये सारी चीज़ें होती है, ये सब खुलेआम कानून को तोड़ मरोड़ कर या कानून की परवाह किए बगैर ये सारे लोग जो ये कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं और इसमें कभी वो कामयाब नहीं होंगे ये सब चीज़ों में। सर ये तो रहा धर्म गुरुओं की बात। अगर मैं न्यूज़ चैनल्स की बात करूं, ऐसे तो ढेर सारे न्यूज़ चैनल हैं, मगर एक न्यूज़ चैनल को मैं चिन्हित करना चाहूँगा जिसका नाम है उनका नाम है सुदर्शन न्यूज़ चैनल के जो हेड हैं वो खुलेआम जो है न्यूज़ चैनल के अंदर डिबेट शोज़ के अंदर और खुलेआम मतलब इस तरीके से बातें करते हैं, जिस तरीके से लोगों को भड़काते हैं या उनकी बयानबाजियाँ जो भी होती है, स्टेटमेंट्स होते हैं कि एक समाज को जो है, कुछ एक समाजों को जो पिछड़े वर्ग के हो या मुस्लिम हो या क्रिश्चियंस हो, इनको टारगेट करते हैं वो हमेशा से। तो सर एक न्यूज़ चैनल होने के माध्यम से उनको क्या फ्रीडम है इतना कि किसी और समाज को बदनाम करे या उन पर लालचन लगाए या उनको उनके साथ में मारने काटने की भाषाएं करे? जिस चैनल का आप जिक्र कर रहे हो उस चैनल से मैं रूबरू हो चुका हूँ। मेरा भी डिबेट बहुत बार हो चुका है। मेरे डिबेट में तो ऐसा आया नहीं, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि वो किसी पर्टिकुलर धर्म का या कुछ चीज़ों का वो बार बार उसकी एडवर्टाइजिंग करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं। जिनका आपने नाम लिया था विजय के चौहान, सुप्रीम कोर्ट में एक कार्रवाई हुई थी बीच में, तो सुप्रीम कोर्ट में फटकार लगाई है, कार्रवाई भी की है उनके चैनल के ऊपर और उनको प्रतिबंधित किया है। ये सारी चीज़ें धर्म का नाम लेकर लोगों को भड़काना नहीं या भड़काने की वजह से सुप्रीम कोर्ट ने दखल लेकर इसका संज्ञान लेकर उनके ऊपर कार्रवाई की गई है। और सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई जो है यही बताती है कि भारत के अंदर आप मन मर्जी नहीं कर सकते, आपको कानून के दायरे में आपको काम करना है। मेडिकल काउंसिल जो मीडिया काउंसिल जो है, मीडिया काउंसिल के तहत आपको आपका जो चैनल जो है वो आपको चलाना पड़ेगा। किसी धर्म का आप अपमान नहीं कर सकते या किसी धर्म को आप प्रमोट नहीं कर सकते।
या धर्म को प्रमोट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे धर्मों का अपमान करके प्रमोट नहीं कर सकते, और दूसरे धर्मों को या जाति को हीन नहीं मान सकते या बोल नहीं सकते। ये सारी चीज़ें सुप्रीम कोर्ट में कहा है। कल परसों का स्टेटमेंट जो अभी सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई चालू है, महाराष्ट्र के जो पॉलिटिकल जो घमासान चालू है, उसके बारे में जो सुनवाई चालू है, जस्टिस चंद्रचूड़ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने एक स्टेटमेंट कहा, जब तक वो 2 साल के लिए चीफ जस्टिस है, उनके रहते इस भारत का संविधान का पालन किया जाएगा, और संविधान को तोड़ने की कोई कोशिश करेगा तो वहाँ पर बैठे हैं, उसका ख्याल रखेंगे, ताकि पूरा जो काम है भारत का संविधान के दायरे में हो। तो उन्होंने साफ रूप से ये कहा है कि वो ही इज़ अ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्टर, तो भारत के संविधान का वो प्रोटेक्शन कर रहे हैं और उन्हें जिम्मेदारी ली है। तो देश के अंदर कोई भी हो, न्यूज़ चैनल हो या कोई मंच हो या कोई और भी कोई XYZ डुप्लीकेट संसद हो, तो वो कुछ भी मनमानी नहीं करते जब तक हमारा जो संविधान के जो रक्षणकर्ता जो सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, हमको निश्चिंत होना है। बिल्कुल सर, मैं अगर बात करूं, जिस तरीके से आपने कहा कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने जिस तरीके से स्टेटमेंट दिया, उनके आने के बाद से कई सारी चीज़ों पे उन्होंने प्रतिबंध लगाया और खुल के बोलना शुरू किया, क्योंकि इससे पहले भी कई सारे चीफ जस्टिस गुजरे हैं जो कि बहुत कम सरकार के खिलाफ बोलते हुए नजर आए। पहले ये ऐसे चीफ जस्टिस हैं जो कि सरकार के खिलाफ या नीतियों के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। सर, मैं अगर बात करूं भारत की, तो सर आपको क्या लगता है कि इससे पहले भी इस तरीके का संविधान पे हमला हुआ है या बदलाव करने की कोशिश की गई है? जी, देखिए, जो सरकार जो आती है केंद्र में या राज्य में, जब तक सरकार पावरफुल है या बहुमत में हो, वो हमेशा उन्होंने कोशिश की है कि वो कानून को तोड़ मरोड़ कर उसको इम्प्लीमेंट किया जाना, हाँ, कानून को बदलना, अपने हिसाब से मन मुताबिक अपनी कन्वेंस के हिसाब से कानून को बनाना, ये सारी चीज़ें पहले से होती आ रही है। भारत को आज़ादी मिलने के बाद 1955 में भारत देश का पहला जो इलेक्शन हुआ था, उसके बाद इलेक्शन के बाद 24 साल के बाद भारत देश के अंदर जब इंदिरा गांधी की कांग्रेस की सरकार आई थी, तो उस वक्त भी भारत का जो संविधान 1950 में बना था, उसको तोड़ मरोड़ कर अपने हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके या उसमें अमेंडमेंट करके अपनी सरकार को कैसा फ़ायदा हो, वो हिसाब से कोशिश की गई थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने दखल देने के बाद ये जो उनकी जो कोशिश थी वो नाकाम हो गई, और उनको जो उस वक्त की जो सरकार थी इंदिरा गांधी की, उनको मुँह के बल गिरना पड़ा। सर, ये जो वाकया क्या है, किस तरीके से हुआ? ये वाकया ऐसा है, 1973 में 73 में केरला में अडेनर मठ के जो मठाधिपति थे, जिनका नाम था केशवानंद भारती, उनका एक मठ था और उनकी ज़मीन थी वहाँ पर। वो ज़मीन का कुछ मसला चालू था। केरला की जो सरकार थी, उन्होंने एक भूमि अधिग्रहण कानून पारित किया था, और केरला लैंड एक्ट, वो लैंड एक्ट के तहत उन्होंने इस केशवानंद भारती की ज़मीन को अधिग्रहण करना चाहा, या उसको हड़पना चाहा या उसको एक्वायर करना चाहा। तो उस मामले को उन्होंने केरला हाईकोर्ट में चैलेंज किया था। केरला हाईकोर्ट में सरकार का जो रवैया जो था, रुख था कि वो सरकार जब चाहे किसी का भी प्रॉपर्टी ले सकते हैं, और इस मुद्दे के ऊपर केस सरकार के फेवर में आ गया था। और इस मामले को वहाँ के जो केरला के हाईकोर्ट थे, जो भूमि का जो कानून जो है कि लैंड एक्वायर करना या हैविंग प्रॉपर्टी, राइट टू हैव प्रॉपर्टी, ये कानून तुम्हारा फंडामेंटल राइट नहीं, ऐसा एक ऑब्जर्वेशन केरला हाईकोर्ट में दिया था। इस बात को लेकर जो मठाधिपति जो केशवानंद भारती थे, उन्होंने इस ऑर्डर को चैलेंज किया सुप्रीम कोर्ट में, ये कहकर कि राइट टू हैव प्रॉपर्टी इज माय फंडामेंटल राइट, यानी कि मैं भूमि को यानी प्रॉपर्टी को बनाना ये मेरा एक फंडामेंटल या मूल अधिकार है, भारत के जो फंडामेंटल राइट्स है उसके अंदर आता है। इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट में ये जो उन्होंने जो केस दायर किया था, ये केस लगभग 2 महीने से ज़्यादा चला था सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का ये जो इस केस के अंदर केशवानंद भारती का आज का सबसे बड़ा फैसला है, और आज भी इस फैसले को माना जाता है और इसको लैंडमार्क जजमेंट के तौर पे उसको देखा जाता है। कई देश के अंदर कहीं भी अगर कुछ ऐसा होता है या फंडामेंटल राइट की अगर बात आती है, तो केशवानंद भारती का जो केस है, उसका जजमेंट है, उसको फॉलो किया जाता है, उसको भी माना जाता है। ये जो केशवानंद भारती का जो जजमेंट आया था, ये जजमेंट आया था इंदिरा गांधी जी के खिलाफ। इस केस के अंदर 13 जजों का एक गठन हुआ था, कॉन्स्टिट्यूशनल बेस्ड फॉर्म हुआ था। इसमें 13 जजेस थे। इस 13 जजों में ये जो जजमेंट हुआ था, जजमेंट 6 विरुद्ध 7 के तहत ये जजमेंट पास हुआ था, यानी कि 7 जजेस ये केशवानंद भारती के फेवर में थे, 6 जजेस थे वो उसके अगेंस्ट में थे। तो ये जो सारा जो जजमेंट पास हुआ, ये जजमेंट में यही कहा गया कि भारत का जो संविधान है, उसका जो फंडामेंटल राइट है या उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उस बेसिक स्ट्रक्चर को कोई हाथ नहीं लगा सकता या उसमें कोई चेंज नहीं कर सकता। आप भारत का सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर सकती है,
लेकिन फंडामेंटल राइट को कोई छू नहीं सकता या टच नहीं कर सकता या कोई अमेंडमेंट नहीं कर सकता। ये जो 13 जजों का जजमेंट आया था उसमें 63 दिन ये खटला, ये जो केस था सुप्रीम कोर्ट में चला, 63 डेज 13 जजों ने जजमेंट दिया था। आज जो चंद्रचूड़, जो जस्टिस चंद्रचूड़ है, उनके पिताजी भी उस बेंच में थे। अच्छा, वाई चंद्रचूड़ वो भी थे वहाँ पर। ए एन राय करके एक जज थे, वो इंदिरा गांधी के बहुत फेवरेट थे। और भी 6 जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के फेवर में जजमेंट दिया था, वो इंदिरा गांधी के खास थे। ये जो 13 जजों का जो गठन हुआ था, ये कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फॉर्म हुआ था, इनका जजमेंट आने के बाद इस जजमेंट को वापस फिर से पलटने की कोशिश की गई थी। मैं उस मुद्दे पे फिर आऊँगा, उसके पहले कि मैं एक पार्श्वभूमि बता देता हूँ। ये जो इस जजमेंट में ये कहा गया है कि बेसिक स्ट्रक्चर, जो भारत का जो संविधान का जो मूलभूत आधार है, उसको कोई टच नहीं कर सकता, ये उसको अमेंड नहीं कर सकता। इस बात को लेकर 1973 के पहले 1969 और 60 के करीब एक 2 जजमेंट पास हुए थे, एक शंकरा केस और एक गोलकनाथ केस। तो उस केस में भी ऐसे ही मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था कि भारतीय घटना को या उसके संवैधानिक जो मूलभूत अधिकार है उसको चेंज किया जा सकता है या नहीं जा सकता। इस बात को लेकर दोनों केस में अलग अलग जजमेंट हुए थे। इसके लिए ये जो केशवानंद भारती का ये बड़ा जजमेंट या बड़ा बेंच गठित हुआ था और उन्हें बड़ा जजमेंट दिया था। भारत का सबसे बड़ा बेंच आज तक का कहा जा सकता है। इसलिए 13 जजों ने मिलकर जजमेंट दिया था। तो ये जो जजमेंट आने के बाद इंदिरा गांधी को चपराक लगी, उनकी गवर्नमेंट हिल गई, उनको ये जो जजमेंट आया उनको लागू हुआ। और सुप्रीम कोर्ट में जजमेंट आने के बाद इंदिरा गांधी एकदम हतबल हो गई थी, हेल्पलेस हो गई थी, उन्होंने कुछ नहीं कर पाई। उन्होंने बहुत कोशिश की, आज भी ये कोशिश हो रही है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट में दखल दे के अपने फेवर में जजमेंट लाने की कोशिश कर रही है। ये बात पहले भी हो चुकी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट, भारत का जो संविधान जो है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को बरकरार रखा है। और आज भी अभी हम देख रहे हैं कि जस्टिस चंद्रचूड़ है, वो भी हमारी जो घटना जो है, संविधान जो है उसकी सुरक्षा कर रहे हैं और बोल भी रहे, स्टेटमेंट भी कर रहे हैं कि हमको उनको कोई डरा नहीं सकता। और वो वहाँ पर बैठे हैं एज अ प्रोटेक्टर, भारतीय घटना के संविधान के प्रोटेक्टर के तौर पे वहाँ पर बैठे हैं और ये गलत चीज़ें होने नहीं देंगे। आज वो आश्वासित कर रहे हैं। इसकी वजह से हमको भी जो हमारा जो विश्वास है न्याय व्यवस्था के ऊपर, तो हमारा भी वो कायम रहा है। तो हमें भी ऐसा लग रहा था, जो कपिल सिब्बल में कुछ महीनों पहले जो स्टेटमेंट दिया था कि हमारा कोर्ट के ऊपर से, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर से हमारा विश्वास उठता जा रहा है, विश्वास कम हो रहा है। तो शायद इस बात को लेकर जस्टिस चंद्रचूड़ ने ये बयान दिया है कि आप हमारे ऊपर विश्वास रखो, हम यहाँ पर बैठे संविधान की रक्षा करेंगे। सर, एक आखिरी शब्द आपसे जानना चाहूँगा। जिस तरीके से आपने कई सारे कानूनी दावपेच आपने बताए, सर मैं ये जानना चाहूँगा, आप अगर संदेश देना चाहें, जिस तरीके से जो कट्टरपंथियों के बहकावे में नौजवान जा रहे हैं, जो इनकी बातें सुन के जो ये वर्गला रहे हैं कि हिंदू खतरे में है या देश खतरे में है कि किसी अन्य जाति से या अन्य धर्मों से, तो सर उनको क्या मैसेज देना चाहोगे? उन युवाओं को क्या मैसेज देना चाहोगे जो कि इनके भड़कावे में आ रहे हैं? देखिए, हिंदू खतरे में है। हिंदू क्या होता है? हिंदू की परिभाषा क्या है? हिंदू किसे कहा जाता है? क्या आप हिंदू हो, मैं हिंदू हूँ? हिंदू किसे कहा जाना चाहिए? हिंदू नाम का शब्द जो है, भारत के जो जितनी सारी डिक्शनरी जो है पहले की, जो शब्दकोश है, उसमें हिंदू का कई बार जिक्र नहीं है। तो हिंदू वर्ड, ये शब्द जो है कहाँ से आया? भारत के जो ब्राह्मण जो समाज है, वो भी भारत के यहाँ के नहीं, वो बाहर से आए हुए। उनका जो मूल जो है वो यहाँ का नहीं है। तो यहाँ के जो लोग हैं, ये भारतीय है, मूल निवासी यहाँ के। तो उनका कोई एक सा पर्टिकुलर ये धर्म के नाम पे कोई था नहीं। आपने ये अंग्रेजों से पहले मुगल शासन में आपने देखा होगा, वहाँ उस वक्त की जो लड़ाई थी, ये कोई धर्म के लिए नहीं थी, ना मुस्लिम, जमीन के लिए लड़ाई थी। आज शिवाजी महाराज के जो सैनिक थे, उनके आधे जो सरदार थे मुस्लिम थे। आपने शिवाजी महाराज के जो पिताजी थे, उनके दादाजी थे, वो सारे मुगलों के पास सरदार थे, उनको जहागीर थे उनके, वहाँ उन्होंने उनकी सेवा की थी। तो उस वक्त ये मामला नहीं था कि हिंदू हो या कुछ मुस्लिम हो या कुछ, ये लड़ाई सत्ता की थी, जमीन की लड़ाई थी। और जमीन हड़पने के चक्कर में ये सारी लड़ाई हुई थी। महाराणा प्रताप की भी जमीन जो वहाँ राजस्थान के जो मेवाड़ में जो लड़ाई हुई थी, वो अकबर ने जो जमीन छीन ली थी, उन्होंने भी वो रिवॉल्ट किया था, मतलब क्या बोलते, क्रांति की थी, जाके उनके खिलाफ हो गए और सारी जमीन उन्होंने अपना वापस लेने की कोशिश की। वहाँ पर भी कोई हिंदू मुस्लिम का कोई मसला नहीं था। ये कुछ लोग अपने फ़ायदे के लिए जो धर्म या कुछ और चीज़ों को लेकर लोगों को भड़काने के लिए या धर्म का नाम लेकर, ये सब कुछ मुस्लिम लोग भी उसमें हैं जो अल्लाह के नाम पे सब लोगों को भड़काते हैं। अल्लाह को ये पसंद नहीं है, किसी ने अल्लाह देखा नहीं है, ना किसी हिंदू ने कोई भगवान को देखा नहीं।
एक सारे सिर्फ भड़काने का काम ये सारी पुजारी जो भी आपके मुल्ला मौलवी है ये सब सारे करते हैं। जो धर्म के जो ठेकेदार जो है, जो धर्म संसद बना के बैठे हैं, इनको किसने परमिशन दी संसद बनाने के लिए? ये तो सारे भारत की जो जनता है वो तय करेगी हमारी संसद कैसे बनेगी। कुछ चुने गुनी चुने जो चुनिंदा लोग जो है वो ऐसा कोई तय नहीं कर सकते कि हमारी धर्म संसद ये हो या कुछ और हो। और आज तक किसी धर्म की वजह से किसी का फायदा नहीं हुआ है। आज भारत का जो संविधान की वजह से भारत आज देश विकास कर पाया है, प्रगति हो पाई है, और भारत का जो नाम है 4 समुद्र पार बुलंद हो चुका है। कोई धर्म के ऊपर नहीं, इस हिंदू धर्म को और कोई देश में कोई नहीं पूछता है। ये सिर्फ भारत के अंदर कुछ पर्टिकुलर एरिया में है, और हिंदू धर्म नहीं है, एक संस्कृति है, कोई धर्म नहीं है। और आपने देखा हो यहाँ पर इंसानियत यही धर्म है, इसको धर्म कहा जा सकता है। और ये जो धर्म का नाम लेकर, धर्म की आड़ में, धर्म का मुखौटा पहनकर जो लोगों को भड़काने का काम करके बस अपना राजकीय जो राजनीतिक उल्लू सीधा करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना राजनीतिक फायदा देख रहे हैं, और इसमें कुछ नहीं। बिल्कुल, जैसे कि आपने सुना, ये थे नितिन सातपुते जी। जैसे मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के ये एक लॉयर हैं, वकील हैं, और बहुत ही कानूनन पकड़ रखते हैं। जैसे कि मेरा सवाल था कि देश में जिस तरीके से हिंदू राष्ट्र लाने की बात की जा रही है, प्रयागराज में धर्म संसद किया जा रहा है, तो इसमें किसका नफ़ा है और किसका नुकसान है? क्या भारतीयों को हिंदू राष्ट्र बनने से भारत के सभी समुदायों को इसका फ़ायदा मिलेगा या तो नुकसान होगा? तो उनका साफ कहना था कि कुछ राजनीतिक फ़ायदों के चलते ये लोग, कुछ धर्म गुरु इस तरीके का स्टेटमेंट या बयान देते हैं। कभी मुस्लिमों की तरफ से कोई नेता उनका अपना बनकर खड़ा हो जाता है, वो कहता है मुसलमान खतरे में है। कोई क्रिश्चियंस का एक बड़ा नेता खड़ा हो जाता है, वो कहता है क्रिश्चियन खतरे में है। कोई हिंदू धर्म का नेता खड़ा हो जाता है, वो कहता है कि हिंदू खतरे में है। जनाब, ये भारत है, भारत में सभी सुरक्षित हैं, मगर कब तक? जब तक के संविधान सुरक्षित है। संविधान को अगर सुरक्षित रखा जाएगा तो किसी भी धर्म की जो मंदिर हो चाहे मस्जिद हो, उसकी ईंट पर एक आंच तक नहीं आएगी, मगर उसकी शर्त ही होगी कि भारत का संविधान सुरक्षित रहे। जैसे कि नितिन सातपुते जी ने कहा कि देश में जिस तरीके से माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है, कुछ धर्म गुरुओं द्वारा जिस तरीके से स्टेज पर तलवारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, खुलेआम हथियारों का प्रदर्शन किया जा रहा है, ये कानूनन जुर्म है। इस पे लगाम लगाई जानी चाहिए। और ये लोग जिस तरीके से युवाओं को भड़का रहे हैं धर्म के नाम पर, और जिस तरीके से उन्हें वर्गला रहे हैं, अलग अलग नामों से उनको अवगत करवा रहे हैं, जैसे कि यानी लव जिहाद और लैंड जिहाद, पता नहीं किस किस तरीके के अभी नया एक आया है लैंड जिहाद, कि जिसमें के हिंदुओं की ज़मीन बोले ये छीन ले रहे हैं। तो इस तरीके के लोगों को भय पैदा करके, एक जो है अलग तरीके का डर दिखा करके है, उनके मन में खौफ पैदा करके उन्हें अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। मगर आपकी जानकारी के लिए बता दूं, बाबा साहेब अम्बेडकर ने जिस संविधान को हमें सौंपा है आज़ादी के बाद में, उस संविधान के चलते किसी की भी यहाँ पे धर्म हो या जाति हो या भाषा हो, उसको कोई भी किस्म का धक्का नहीं लगेगा। मगर संविधान सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरीके से नितिन सातपुते जी ने कहा, युवाओं को उन्होंने मैसेज दिया कि ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए, वो अपनी अक्ल लगाएं। जिस तरीके से उन्होंने हिंदू शब्द पे कहा कि हिंदू क्या है, भारत में हिंदू शब्द का मतलब क्या है, हिंदू किसे कहते हैं, इसका जवाब अगर इनके संतों के पास जाके पूछ ले तो इनके पास भी जवाब नहीं होगा। क्योंकि आज से कई सौ साल पहले हिंदू घाटी सभ्यता होती थी यहाँ पे भारत में, उसके बाद में कहीं ना कहीं इस शब्द का बाद में जाकर इस्तेमाल होने लगा और वो शब्द जो है वो आ गया। मगर सही मायने में अगर कोई धर्म है तो सनातन धर्म है, और हिंदू शब्द से सनातन धर्म का कोई ताल्लुक नहीं है। मैं यही आगे चलकर जो है कुछ धर्म गुरुओं से भी इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं आपकी मुलाकात करवाऊंगा, जिनसे जानने की कोशिश करूंगा कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। ये मेरा सवाल रहेगा उनसे, क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन सकता है। कैमरामैन साटविलकर के साथ शैक्षिक की रिपोर्ट, प्रेस एक्सप्रेस, मुंबई। नितिन सातपुते ने कहा कि हिंदू मंच पर धर्म गुरुओं द्वारा हथियारों का प्रदर्शन किया जाता है, जिसे घातक भी कहा जाता है और इससे जान भी जा सकती है। कानूनी तौर पर यह प्रतिबंधित हथियार है। कानूनी तौर पर इन पर एफआईआर होनी चाहिए, पर होती नहीं है, क्योंकि इनमें से ज्यादातर लोग सभी भाजपा से जुड़े हुए होते हैं। और नितिन सातपुते ने कहा कि सभी धर्म में कुछ लोग होते हैं जो धर्म के नाम पर लोगों को भड़काते हैं, ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। ये कौन होते हैं?
हमें क्या करना चाहिए और देश में धर्म संसद होगा या संविधान होगा, ये अब आपको तय करना है। इनकी मांग है कि भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। क्या भारत हिंदू राष्ट्र बनेगा? देखिए अगले भाग में मुस्लिम स्कॉलर और मुंबई अमन कमेटी के अध्यक्ष फरीद ने हिंदू राष्ट्र के विषय में क्या कहा। मुंबई से विशेष कवरेज, हिंदू राष्ट्र या धर्मनिरपेक्ष देश। देखिए 1950 में जो भारत का संविधान बना था, भारत को जो संविधान बना है उसका जो प्रेम्बल है वो प्रेम्बल आपने पढ़ा होगा। भारत जो प्रेम्बल जो है संविधान का, वो एकदम निरपक्ष है, सेकुलर है, ठीक है। ये जो संविधान जो बना है उस संविधान को कोई चेंज नहीं कर सकता, कोई उसमें बदलाव भी ला नहीं सकता। इसके लिए हिंदू राष्ट्र बनना या मुस्लिम राष्ट्र बनना ये किसी के हाथ में नहीं है, और ऐसे कोई अगर कोशिश भी करता है तो सफल नहीं हो पाएगा। बिल्कुल सर, मैं जिस तरीके से अगर मैं बात करूं, अभी 32 पेज पॉसिबल है। और अपने एक सवाल पूछा था, 3 सवाल आपने पूछे हैं। भारत का जो कैपिटल जो है दिल्ली जो है, ये दिल्ली का जो कैपिटल है आज से नहीं है। आप भारत का इतिहास जो है 2000 साल से पहले, यानी जो बिफोर क्राइस्ट